बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगमबोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील तिधीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील बृहतीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी आधारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयावन् अपारम्। नमो सद्गुरु ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोए परम गुरु नमामि नमामि श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, बात आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए महर्षि उद्दालक। महर्षि उद्दालक बड़े उच्च कोटि के संत थे और उन्हीं के एक शिष्य हो गए कोहवल ऋषि। भागलपुर के बगल में इसी जिले में एक स्थान है कहलगांव। वहाँ पहले बहुत घना जंगल था और उसी जंगल में कोहवल ऋषि रहते थे और उन्हीं के नाम पर उस स्थान का नाम पड़ गया कहलगांव। कोहवल ऋषि अपने गुरु महर्षि उद्दालक की इतनी सेवा किए, इतनी परिचारिका किए कि उनकी सेवा से महर्षि उद्दालक बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने इनको वेद वेदांत का सारा ज्ञान प्राप्त करा दिया। इतना ही नहीं, इनकी एक लड़की थी, उसका नाम था सुजाता। महर्षि उद्दालक ने अपनी सुपुत्री सुजाता का विवाह भी कोहवल ऋषि से कर दिया और उनका एक पुत्र भी था महर्षि उद्दालक का, उसका नाम था श्वेतकेतु। कोहवल ऋषि अपनी स्त्री के साथ
रहने लग गए। समय गुजरते चला गया। इनकी स्त्री गर्भवती हो गई, सुजाता। एक दिन कोहवल ऋषि अपने शिष्यों को वेद पढ़ा रहे थे। सभी शिष्यगण वेद पढ़ रहे थे, ये पढ़ा रहे थे। अचानक सुजाता भी सामने में बैठी हुई थी। उनकी जो स्त्री थी वह तो गर्भवती थी। पेट में जो बालक पल रहा था वह बालक मां के पेट से कहता है, पिताश्री, वेद गलत नहीं पढ़ाना चाहिए, शुद्ध शुद्ध पढ़ाइए। कोई ध्यान नहीं दिए, फिर वेद पढ़ाने लग गए। फिर कहीं त्रुटि हो गई, फिर वह बालक मां के गर्भ से कहता है, पिताश्री, वेद गलत नहीं पढ़ाना चाहिए। कोहवल ऋषि बड़े विद्वान थे, तो विद्वान को विद्वता का घमंड होता है, अहंकार होता है। कोहवल ऋषि क्या कहते हैं, अरे अभी तू माँ के पेट में ही है, पैदा भी नहीं लिया है, और माँ के पेट से हमको उपदेश दे रहा है कि वेद गलत नहीं पढ़ाना चाहिए। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा 8 अंग टेढ़ा हो। बस वही बालक है, जब जन्म हुआ है तो उसका 8 अंग टेढ़ा हुआ और उसका नाम पड़ा अष्टावक्र। उसी का नाम पड़ गया अष्टावक्र। जब अष्टावक्र अपने माँ के पेट में थे तो सुजाता अपने स्वामी से कहती है, कोहवल ऋषि से, कि देखिए बच्चे का जन्म होने वाला, घर में न कुछ खाने का सामान है न पीने का है, अर्थ का भी अभाव है, धन भी नहीं है। इसीलिए आप यहाँ के राजा जो हैं उनके पास क्यों नहीं जाते हैं? आप विद्वान हैं और राजा के सभा में विद्वानों की ही प्रशंसा होती है, धन की नहीं। विद्वान की पूजा होती है, धन की पूजा नहीं होती है राजा के दरबार में। तो बहुत जब समझाती है सुजाता तो कोहवल ऋषि चलते हैं, क्या ठीक है। राजा जनक के दरबार में आते हैं। उस समय राजा जनक के दरबार में 12 वर्ष पर्यंत शास्त्रार्थ चल रहा था और उनके दरबार में एक महाविद्वान, महापंडित, जिसका नाम था बंदी, वही आकर के शास्त्रार्थ कर रहा था और शास्त्रार्थ में वह सबको परास्त कर देता था। और उसका संकल्प था राजा के पास में कि जो भी हमसे शास्त्रार्थ करेगा और शास्त्रार्थ में जो हार जाएगा उसको समंदर में डुबा दिया जाए, समंदर में फेंक दिया जाए। तो राजा जनक के दरबार में जितने भी विद्वान लोग थे सबसे शास्त्रार्थ हुआ, सब लोग शास्त्रार्थ में हार गए और वचन के मुताबिक सबको समुद्र में फेंक दिया। उसी समय कोहवल ऋषि पहुंचे हैं राजा जनक के दरबार में। कोहवल ऋषि राजा जनक के पास आकर याचना करते हैं कि हमारी स्त्री गर्भवती है और घर में खाने पीने का भी अभाव है, कुछ भी धन नहीं है, महाराज कुछ धन दीजिए। तो राजा जनक कहते हैं, आप बड़े विद्वान हैं, वेद और वेदांत के ज्ञाता हैं, और हमारे दरबार में एक बहुत बड़ा पंडित आया और वह शास्त्रार्थ में सबको हरा दिया और उसका संकल्प है कि जो शास्त्रार्थ में
हारेगा उसको समुद्र में डुबा दिया जाएगा। अगर आप उस महापंडित बंदी को शास्त्रार्थ में हरा देंगे तो आपको मुंह मांगा इनाम हम देंगे, जो मांगिएगा वही देंगे। इसीलिए पहले उसके साथ आपको शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, और शास्त्रार्थ में अगर जीत गए तो जितना धन आप ले जाना चाहते हैं ले जाइए। कोहवल ऋषि तैयार हो गए, शास्त्रार्थ हुआ, कई दिनों तक शास्त्रार्थ हुआ। अंत में कोहवल ऋषि हार गए शास्त्रार्थ में। अब वचन के मुताबिक कोहवल ऋषि को भी समुद्र में फेंक दिया गया। यह बात महर्षि उद्यालक को पता चल गया, जो इनके गुरु थे, जिनकी बेटी से इसका विवाह हुआ था। और इधर बच्चे का जन्म हो गया अष्टावक्र का। तो महर्षि उद्यालक अपनी बेटी सुजाता से कहते हैं, बेटी यह बात तुम अपने बेटे को नहीं बतलाना। सुजाता भी कहती है ठीक है पिताजी, नहीं बताएंगे। होते होते अष्टावक्र जब 9 वर्ष के हो गए तो एक दिन अपने नाना के गोद में बैठे हुए थे। उधर से इनका मामा श्वेत केतु आया। वह देखा कि मेरे पिताजी के गोद में मेरा भांजा बैठा है, उसको बांह पकड़ के उठा दिया। कहा कि ये मेरे पिता का गोद है, इस पर बैठने का अधिकार केवल मुझको है, तुम जाओ जाकर अपने पिता के गोद में बैठो। बालक को बड़ा चोट लगा हृदय में। वह माँ के पास गया और कहा जल्दी बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं। अष्टावक्र बहुत बड़े ज्ञानी थे। अब सुजाता भी सोचने लगी क्या बतलाऊं, और डरने भी लगी, अगर नहीं बतलाऊंगी तो कहीं श्राप दे देगा, बहुत बड़ा ज्ञानी है। वह डर के मारे जो है सब बात बता दी कि बेटा जब तू गर्भ में था तो धन का अभाव था, तेरे पिताजी गए थे राजा जनक के दरबार में और उनका शास्त्रार्थ हुआ। वहाँ एक महापंडित आया हुआ है बंदी, उससे शास्त्रार्थ में हार गए और वचन के मुताबिक उनको समुद्र में फेंक दिया गया। यह सुनकर अष्टावक्र मुनि को बड़ा क्रोध आया और अपने पिता का बदला लेने के लिए उसी समय चल दिए राजा जनक के दरबार में। जब जाने लगे तो इनका जो मामा था श्वेत केतु, वह 14 वर्ष का था। कहा कि भांजे चलो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। दोनों मामा भांजा मिल करके चले राजा जनक के दरबार में। जब पहुंचते हैं तो पहरेदार उनको रोक देता है, सिपाही लोग कहाँ जा रहे हो, अभी छोटे छोटे बालक को। कहा कि हम शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। कहा कि देखो ये शास्त्रार्थ बच्चों के लिए नहीं है, ये कोई खेल नहीं है, इसलिए तुम लोग जाओ। तो अष्टावक्र मुनि कहते देखते नहीं है क्या लिखा हुआ है कि जो चाहे हमारे दरबार में जो महापंडित बंदी आया है इससे शास्त्रार्थ आके कर सकता है। उधर राजा जनक भीतर में बैठे हुए थे, सब बात सुन रहे थे। सिपाही को कहते हैं आने दो। सिपाही रास्ता दे देता है, अष्टावक्र मुनि जाते हैं। तो राजा जनक कहते हैं कि देखो बालक, वह महापंडित बंदी है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तुम अपने मन में जो यह स्वप्न लेकर के आओगे कि मैं शास्त्रार्थ में इसको प्राप्त करूंगा, ये मन से हटा दो। अभी तुम्हारा ये बाचपल्य भाव है, बचपना है, इसको समाप्त करो और अगर कुछ चाहिए तो बोलो, दे देते हैं, लेकिन जाओ अपने घर। लेकिन फिर भी अष्टावक्र अड़े रहे और कहें कि महाराज आप मुझे बालक समझकर यह नहीं समझें कि मैं महापंडित से शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, मैं शास्त्रार्थ में इसको प्राप्त करूंगा, ये मेरा वचन है आपसे। तो राजा भी सोचने लगे। तो
कहेंगे ठीक है, अगर तुम इसके साथ शास्त्रार्थ करना चाहते हो तो पहले मैं तुमसे सवाल करूंगा, कुछ उसका जवाब देना पड़ेगा, तब हमको लगेगा तुम उस योग्य हो कि नहीं हो। कहा महाराज आप पूछिए, आपको क्या सवाल पूछना है। तो राजा जनक पूछते हैं, बतलाओ रात में सोते समय किसकी आंखें खुली होती है? रात में सोते समय किसकी आंखें खुली होती है? किसमें हृदय नहीं होता है? जन्म के बाद किसमें गति नहीं होती है? और अत्यंत तीव्र वेग से कौन बढ़ता है? तो अष्टावक्र मुनि ने कहा महाराज सोते समय मछली की आंखें खुली होती है, मछली की आंखें बंद नहीं होती है। पत्थर में हृदय नहीं होता है महाराज। और जन्म के बाद अंडे में गति नहीं होती है, जन्म के बाद अंडे में गति नहीं होती है, वो अस्थिर रहता है। और नदी जो है अत्यंत वेग से बढ़ती है। राजा जनक प्रसन्न हो गए, कहे कि अब तुम शास्त्रार्थ कर सकते हो। वहीं पर अष्टावक्र मुनि का महापंडित बंदी से शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में बहुत तरह के सवाल जवाब हुए। शास्त्रार्थ कई महीनों तक चला। चलते चलते अंत में महापंडित बंदी जो था शास्त्रार्थ में हार गया। अष्टावक्र मुनि से हार गया शास्त्रार्थ में। और जब शास्त्रार्थ में हार गया तो अष्टावक्र मुनि ने कहा महाराज वचन के मुताबिक इस बंदी को अभी समुद्र में डुबा दिया जाए। यह सुन करके बंदी हंसने लगा। राजा जनक ने हंसने का कारण पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? कहा महाराज मैं जिस चीज की कामना लेके आया था वह मेरा कामना पूरा हो गया, क्योंकि मैं वरुण का पुत्र हूँ, मतलब जल का पुत्र हूँ। और मेरे पिता जो वरुण थे वे बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे समुद्र के नीचे में, और उस यज्ञ में बहुत बड़े बड़े विद्वान महात्माओं की, ऋषि मुनियों की जरूरत थी। इसीलिए मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया था कि जो शास्त्रार्थ में हार जाएगा उसको समुद्र में डुबा दिया जाएगा। तो वे लोग डूबे नहीं हैं, वे सब यज्ञ कर रहे हैं और अब यज्ञ पूरा हो गया है। और वे जितने महात्मा हैं, विद्वान हैं, अब सब मेरे पिताजी के द्वारा पूजित हो करके अब सब बाहर आएंगे। इतने में एक एक करके जितने भी ऋषि मुनि महात्मा थे सब समुद्र से बाहर आने लग गए और महापंडित बंदी जो है समुद्र में चला गया। वहीं पर उसके पिताजी ने कहा, कोहवल ऋषि ने आशीर्वाद दिया, वाह बेटा, पुत्र का जन्म ही इसलिए होता है जो अपने पिता के अधूरे काम को पूरा कर सके, और तुमने मेरे अधूरे काम को पूरा किया। अब उनको याद आ गई कि मेरे ही श्राप के कारण इसका 8वां अंग टेढ़ा मेढ़ा हुआ है। उसको लेकर के आते हैं और एक सबंगा नदी है, और उसी सबंगा नदी में अपनी स्त्री सुजाता को और अपने पुत्र अष्टावक्र को कहते हैं स्नान करने के लिए। दोनों स्नान करके आते हैं, अपने पुत्र को फिर आशीर्वाद देते हैं, फिर उसका 8वां अंग जो टेढ़ा मेढ़ा था वह ठीक हो जाता है, वह नौजवान बालक एकदम सुंदर और सुशील हो जाता है। वही अष्टावक्र मुनि के ज्ञान से राजा जनक इतने प्रभावित हो गए थे, इतने प्रभावित हो गए थे कि यह निर्णय कर लिया था कि इनको मैं अपना गुरु बनाऊंगा। अष्टावक्र मुनि निर्णय कर लिए थे। एक दिन राजा ने स्वप्न देखा, राजा जनक ने, बहुत लंबी कहानी है। तो स्वप्न देखा, तो स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक दुश्मन राजा उनके राज्य पर चढ़ाई कर लिया है, उनके राज्य को चारों तरफ से घेर लिया है, उनको बंदी बना लिया गया। राजा जनक को स्वप्न देख रहे हैं और
उसके बाद दुश्मन राजा के सामने राजा जनक को पेश किया गया। राजा जनक थर थर काँप रहे हैं कि पता नहीं क्या आदेश देगा, कहीं फांसी की सजा न दे दे। वहीं पर दुश्मन राजा कहते तुम अपना वस्त्र आभूषण सब उतारो। राजा जनक उतार देते हैं। एक कोपिन पहने थे और दुश्मन राजा आदेश देता है कि सूर्य ढलने के पहले इस राज्य के सीमा से बाहर निकल जाओ, और ऐलान कर दिया पूरे राज्य में जो भी राजा जनक को अन्न जल देगा उसको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। अब राजा जनक भागना शुरू किए, स्वप्न देख रहे हैं, भागते जा रहे हैं, पैर में फफोले पड़ गए, भूख प्यास से बुरा हाल हो रहा है, कोई पानी देने के लिए, अन्न देने के लिए, भोजन देने के लिए तैयार नहीं। देखते हैं सूर्य ढलने वाला है, बस एकदम हाँफते हुए सीमा के बाहर कदम रखते हैं और धराम से धरा पर गिर जाते हैं। किसी तरह उठते हैं, देखते हैं एक व्यक्ति आ रहे थे, उससे कहते बहुत जोरों की भूख लगी, थोड़ा सा भोजन कराओ। ये व्यक्ति कहते हैं देखिए सामने में मंदिर है, आगे में वहाँ भंडारे का प्रसाद बट रहा, जल्दी जाइए क्योंकि शाम को फिर बंद हो जाता है गेट। जल्दी से जाते हैं, पुजारी गेट बंद कर रहा था, याचना करते हैं पुजारी साहब बहुत जोरों की भूख लगी, थोड़ा सा भोजन कराइए। कहते हैं देखिए आपने आने में विलंब कर दी, सारा भोजन समाप्त हो गया, खुरचन हो खुरचन दे दीजिए। बस खुरचन निकाल करके देते हैं। पुजारी राजा जनक के हाथ में एक चील आकाश में मंडरा रहा था, बस झपट्टा मारा लेकर के उड़ गया। और उसी समय राजा जनक की नींद टूट गई। तो राजा जनक देखते हैं कि हम तो मलमल रेशमीदार बिछावन पर सोए हुए हैं, तो अभी जो सोए हुए हैं यह सत्य है कि जो हम देख रहे थे वह सत्य है। यही बात समझ में नहीं आया और उसी समय से वे बकने लगे कि यह सत्य कि वह सत्य, यह सत्य कि वह सत्य। सब लोग सोचे कि राजा पागल हो गए हैं, कोई भी इनके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है कि यह सत्य कि वह सत्य। अब क्या होगा? राजा जनक अपने सारथी को बुलाएं और रथ पर सवार होकर चलें अपने सवाल के जवाब की तलाश में। और उस समय अष्टावक्र ऋषि का 8वां अंग टेढ़ा मेढ़ा ही था। जब जाते हैं तो अष्टावक्र मुनि भी उसी रास्ते से जा रहे थे आगे आगे, और राजा जनक का रथ पीछे पीछे था। अचानक सारथी जो रथ चला रहा था ठोकर लग गया अष्टावक्र मुनि को। तो सारथी कहता है अष्टावक्र मुनि को तुमको सूझता नहीं है? तो अष्टावक्र मुनि ऊपर से नीचे तक देखते हैं सारथी को, और रथ पर जो राजा बैठा था उसको भी देखते हैं। और अष्टावक्र मुनि कहते हैं अरे सूझता मुझको नहीं है कि तुझको नहीं है, या जो इस रथ पर बैठा हुआ रथी है यह राजा, इसको नहीं सूझता है? तुमको पता नहीं है किसको नहीं सूझ रहा है? तो सारथी कहता है कि मैं आपको कब से कह रहा हूं कि रास्ता दीजिए रास्ता दीजिए, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हैं और आप हमको कह रहे हैं सूझता नहीं है। तो अष्टावक्र मुनि कहते हैं अरे तुमको पता नहीं है, अंधे को, लूल्हे को, लंगड़े को, बहरे को रास्ता उससे मांगा नहीं जाता है, उसको रास्ता दिया जाता है। तुझको दिखाई नहीं देता मेरे 8 अंग टेढ़े मेरे हैं और तुम मुझसे रास्ता मांग रहा है कि रास्ता दीजिए रास्ता दीजिए। तुमको सुझाई नहीं देता है कि मेरा 8 अंग टेढ़ा मेरा है, और जिसके 8 अंग टेढ़े मेढ़े होते हैं, लूल्हे लंगड़े बहरे लोग जो होते हैं, उनसे रास्ता मांगा नहीं जाता है, उसको रास्ता दिया जाता है। इसीलिए सूझता मुझे नहीं है या तुझे नहीं है, जो तू यह बात बोला सूझता नहीं है, या जो इस रथ पर राजा बैठा हुआ इसको नहीं सूझता है, जो अपने सवाल के जवाब में घूम रहा है कि यह सत्य कि वह सत्य। तो राजा जनक का होश उड़ गया, इसको कैसे पता चल गया यह बात? उसको लगा कि कोई साधारण पुरुष नहीं है। रथ से उतर गया राजा, प्रणाम किया और कहा कि हे महात्मन
आप बड़े उच्च कोटि के महापुरुष लगते हैं। आपको कैसे पता चल गया कि मेरे मन में यह प्रश्न चल रहा है? कहा मुझे तो बहुत कुछ पता है और मुझे यह भी पता है कि कोई इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। तो कहते क्या आप दे दीजिएगा? कहें कि हाँ। तो ठीक है चलिए, तो तुम मुझे कैसे लेके जाएगा? कहा महात्मा आपको रथ पर बैठाएंगे और हम रथ से नीचे उतरेंगे और घोड़े का लगाम पकड़ करके हम चलेंगे। कहा ठीक है, तब सारथी को उतारो। जो अभी बकबक कर रहा था सारथी को उतार देते हैं राजा जनक। अष्टावक्र मुनि को बैठाते हैं, अपने घोड़े का लगाम पकड़ के धीरे धीरे पैदल आ रहे हैं। जब आते हैं तो राजमहल के बाहर में उनकी पत्नी थी, ठीक है ना, उनकी पत्नी राजा जनक की पत्नी थी और राजा जनक के जो सेनापति लोग थे, सिपाही लोग थे और जो महामंत्री लोग थे, सब लोग खड़े हैं द्वार पे। देखते हैं कि कोई 8 अंग टेढ़ा मेरा आदमी को रथ पर बैठा दिए हैं। आपने रथ का घोड़ा का लगाम पकड़ के आ रहे हैं। सही में ये पागल हो गए हैं राजा साहब, ठीक है ना। अब जब आता है रथ तो अपना हाथ रखते हैं महात्मा जी का चरण रखने के लिए। महात्मा जी उतरते हैं, लेकर के जाते हैं राजमहल में और एक स्वर्ण पात्र लेकर के आते हैं उनका पैर धोने के लिए। उनका पैर धोने लगते हैं। वहाँ जितने सिपाही थे, मंत्री, महामंत्री, सेनापति, जो विद्वजन थे राजा जनक के दरबार में, बड़े बड़े विद्वान लोग, ज्ञानी पंडित लोग थे, यह देखकर सब हंसने लगते हैं। सबको हंसते हुए देख करके अष्टावक्र मुनि भी हंसने लगते हैं। तो सभी लोग कहते हैं, सिपाही, सेनापति, मंत्री, महामंत्री, सब लोग विद्वजन जो थे, कि आप क्यों हंस रहे हैं हम लोगों को देखकर? तो अष्टावक्र मुनि कहते हैं यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। पहले तुम लोगों ने हंसा है, तुम लोग बतलाओ कि तुम लोग क्यों तो हंस रहे हो मुझे देख करके, तो मैं भी अपनी हंसी का कारण बताता हूँ। कहा हम लोग इसलिए हंस रहे हैं कि आपके जैसा व्यक्ति हम लोगों ने कभी देखा नहीं था जिसका 8 अंग टेढ़ा मेढ़ा हो। आपके इन 8 टेढ़े मेढ़े अंगों को देखकर हम लोगों को हंसी आ गई। तो राजा जनक भी सुन रहे हैं, सोचा कि सही है कह रहा है ये। तो अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि मेरी हंसी का कारण सुनो, मैं भी बताता हूँ। मैंने सुना था कि राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े पंडित, विद्वजन, ज्ञानी, ध्यानी लोग रहते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ आया और तुम लोगों को देखा तो तुम लोगों को देखकर मुझे हंसी आ गई, इसलिए कि यहाँ कोई भी न पंडित है, न ज्ञानी है, न ध्यानी है। यहाँ सब लोग चर्मकार है। मतलब तुम चमारों की सभाओं को देखकर मुझे हंसी आ गई। अब सब लोग गुस्सा आ गए कि आप हम लोगों को चमार कह रहे हैं। अरे जो चमड़े का पहचान करे वह चमार नहीं तो क्या है? विद्वान है, पंडित है। तुम लोगों ने मेरे हार मांस के बने हुए इस चाम को देखा, इस चाम को देख करके तुम लोगों को हंसी आ गई। तुम लोगों को पता नहीं है कि मंदिर टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन मंदिर के भीतर का आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन नदी का धार टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन गन्ने का रस टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। उसी तरह से यह शरीर टेढ़ा मेढ़ा होता है। कोई अंधा होता है, कोई बहरा होता है, कोई अपंग होता है, लेकिन शरीर के भीतर में रहने वाली जो आत्मा है वह टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। तो तुम लोगों ने मेरी आत्मा को नहीं देखा, मेरे शरीर को देखा, हार मांस और चमड़े से बने हुए शरीर को। तो तुम लोग क्या विद्वान हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो कि चमार हो? शर्म से सबकी गर्दन नीचे झुक गई। राजा जनक भी बड़े खुश हो गए, चरण पखारे और कहते हैं गुरुदेव मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो क्या सवाल है तुम्हारा? यह सत्य कि वह सत्य? तो अष्टावक्र मुनि कहते राजन न यह सत्य न वह सत्य। जिस समय तुम स्वप्न देख रहे थे तो तुमको वही सत्य लग रहा था। तुमको ये पता था कि हम रेशमीदार मुलायम मलमल के बिछावन पर सोए हुए हैं, यह ज्ञान था जिसमें तुम स्वप्न देख रहे थे कि राजा ने मुझे बंदी बना लिया? कहा नहीं। तो यह तो तुम्हारे लिए असत्य हो गया।
लेकिन जो स्वप्न देख रहे थे वही सत्य था। और जिसमें तुम्हारा स्वप्न भंग हुआ तो तुम देखे कि हम रेशमी बिछावन पर सोए हुए हैं, तो यह सत्य हो गया। जब तुम जग गए तो वह असत्य हो गया। तो जगने पर स्वप्न असत्य हो गया, और स्वप्न में जब जगे तो यह असत्य हो गया। इसीलिए न यह सत्य है जो तुम अभी हो, और न वह सत्य जो तुम स्वप्न देख रहे थे। दोनों में कोई सत्य नहीं है, न यह सत्य है न वह सत्य है। तो कहते हैं कि हे महात्मन, तब सत्य क्या है? तो कहें सत्य तुम हो, तुम अपने को जानो। जिस दिन तुमको अपना ज्ञान हो जाएगा, दोनों तुम्हारे लिए असत्य हो जाएगा। मतलब स्वप्न भी असत्य हो जाएगा और यह संसार भी असत्य हो जाएगा। कब? जब तुम अपना ज्ञान प्राप्त कर लोगे। मतलब तुम ही सत्य हो। जिस दिन तुमको अपना ज्ञान होगा, ये दोनों असत्य हो जाएगा। तो अपना ज्ञान कैसे होगा? हमको अपना ज्ञान कराइए, अपना ज्ञान कराइए। तो इसके लिए तुमको दीक्षा लेना पड़ेगा, भजन भेद लेना पड़ेगा। तो राजा जनक के गुरु बनते हैं अष्टावक्र मुनि, उनको भजन भेद बतलाते हैं। कहते हैं ध्यान करने के लिए। ध्यान करते करते भी उनको अपना ज्ञान नहीं हुआ, तो उनकी जिज्ञासा बढ़ती चली गई। बहुत दिनों तक शास्त्रार्थ हुआ था उनके राजमहल में। इसीलिए वे ऐलान करवा दिए, ठीक है ना, कि घोड़े के चाँप पर पांव रख करके घोड़े के पीठ पर बैठने में जितना समय लगता है, उतने देर में मुझे कोई आत्मज्ञान करा दे तो मैं उसको 1000 गाय 20-20 सोने के मोहरे के साथ इनाम में दूंगा। कौन आएगा आत्मज्ञान कराने इतने कम समय में? कोई नहीं आया। अष्टावक्र मुनि सोचने लगे, अगर राजा का यह इच्छा पूरा नहीं हुआ तो राजा को महात्माओं पर से विश्वास उठ जाएगा। तब फिर अष्टावक्र मुनि गए, सिंहासन पर बैठे और कहें कितने देर में मैं तुमको आत्मज्ञान करा देता हूँ। कहा ठीक है, करा दीजिए गुरुदेव, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा मुझे सब शर्त मंजूर है। कहा ठीक है, तो मेरी शर्त यही है कि तुम अपना तन मन धन, यहाँ तक कि अपनी स्त्री और तुम्हारे जितने बच्चे हैं, ठीक है ना, सब मुझे दान करो। अपना तन मन धन और जितना तुम्हारा परिवार है सबको मुझे दान करना पड़ेगा। कहा गुरुदेव हम कर दिए। कहेंगे ठीक है। कहा ठीक है, आप बैठो मेरे सामने, आंख बंद करो। आंख बंद किए। अब जब आंख बंद किए तो उनका मन जो है खजाना में चला गया। हम तो खजाना भी सब दान कर दिए। अष्टावक्र मुनि कहते राजन, तुम्हारा मन खजाना में चला गया, तुमको पता नहीं, तुमने खजाना भी मुझे दान कर दिया है। इसीलिए एकदम अस्थिर रहो। फिर अस्थिर हो गए। कुछ ही देर में उनका मन अपनी पत्नी के पास चला गया। क्या राजन ठहर जा, तुमने अपनी पत्नी को भी दान किया है और तुमने अपना मन को भी दान किया है, इसलिए मन इधर उधर नहीं लगाओ, मैंने जहाँ कहा है वहीं लगाओ। एकदम सामने में आंख बंद करके सामने देखने लग गए। बस अष्टावक्र मुनि अपना योग बल लगा दिए। पहुंचे हुए महापुरुष थे, योग बल लगा दिए और घोड़े के चाँप पर पैर रख करके उसके पीठ पर बैठने में जितना समय लगता है उतने ही समय में उनकी समाधि लग गई। उनकी आत्मा सभी आवरणों को पार कर गई और उनको अपना ज्ञान हो गया। और उन्होंने देखा कि जैसा मेरा स्वरूप है वही ब्रह्म का स्वरूप है। उनकी सूरत ब्रह्मलीन हो गई, ब्रह्म में जाकर के समाधि लग गई। बैठे रह गए और बैठे ही नहीं रह गए, 3 महीने तक बैठे रह गए। समाधि लग गई, समाधि टूटी ही नहीं, 3 महीने तक बैठे रह गए। 3 महीने के बाद तब अष्टावक्र मुनि उनको कहें राजन आंखें खोलो, राजन आंखें खोलो। तब आंख खोलते हैं राजा जनक, कहें कि आत्मज्ञान हुआ? गुरु महाराज के चरणों में गिर गए, कहें कि हाँ गुरुदेव हो गया। इसीलिए कहीं ज्ञान हुआ, यह सत्य न वह सत्य। सत्य क्या? तुम। ज्ञान हुआ? कहा कि हाँ गुरुदेव, दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। यह शरीर भी सत्य नहीं है, यह संसार भी सत्य नहीं है और स्वप्न भी सत्य नहीं है। सत्य केवल मैं हूँ और जो मेरा स्वरूप है वही ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए गुरुदेव अब मैं इस जंजाल में, इस संसार में और इस सिंहासन पर अब मैं नहीं बैठूंगा, मुझे भी आप अपने साथ रख लीजिए। तब वहीं पर कहते हैं अष्टावक्र मुनि कि देखो
मैं तुम्हारी सब बात मानता हूँ, लेकिन मैंने तुमसे जितना लिया था अब वापस करता हूँ। तुमको अभी जितना समय रहना है मेरा समझ करके ये धन जो है सब मेरे गुरुदेव का है, तुम जाओ राजपाट करो, हर काम करो और तुम ईश्वर का भजन भी करो। ठीक है ना। तो राजा जनक विदेह मुक्त हो गए थे, लेकिन फिर भी राजपाट करते थे। और राजा जनक ऐसे महापुरुष हो गए थे कि अष्टावक्र ये महाराज सुखदेव मुनि के गुरु बने। अंत में सुखदेव मुनि को दीक्षा लेने के लिए राजा जनक के दरबार में आना पड़ा है। वेदव्यास जी महाराज के सुपुत्र थे सुखदेव मुनि, कि वे बड़े महान ज्ञानी महापुरुष, उनके शरण में जाओ। जो कि उन्होंने कहा कि अभी मैं रंग महल में नर्तकी का नाच देख रहा हूँ, जब इससे फुर्सत होगी तब आपको बुला लिया जाए। उसकी बहुत लंबी कहानी है। तो इस तरह आत्मज्ञान राजा जनक को हुआ। इसीलिए न यह सत्य न वह सत्य, केवल मैं सत्य। मैं का मतलब आत्मा, यह आत्मा ही सत्य है और संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। शरीर छूट जाता है लेकिन आत्मा का नाश नहीं है। शरीर जल जाता है लेकिन आत्मा जलती मरती नहीं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।